हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेट्रो ब्रांड का आ चुका है आईपीओ। आज हम सब कुछ जानेंगे इस आईपीओ के बारे में। तो अगर आप इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो आप मिस ना करें तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की। उसके बाद बात करेंगे कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स की। फिर बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की। देन बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इशू की, मतलब कंपनी मार्केट से पैसे उठाना क्यों जाती है। देन बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट की एज वेल एज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, स्पेशली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और लास्ट में मेरा पर्सनल ओपिनियन, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की। मेट्रो, हम में से बहुत सारे लोग इस ब्रांड को पहचान गए होंगे। ये बेसिकली फुटवेयर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे यूनिसेक्स हो या फिर किड हो, ये सभी के लिए जूते और बहुत सारे तरह के फुटवेयर बनाने का काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1955 में एंड नाउ इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर स्पेशलिटी रिटेलर इन इंडिया। अगर कंपनी के कुछ वेल नोन ब्रांड्स की बात करें तो ये है मेट्रो, मोची, द विंची एटसेट्रा। हम में से बहुत सारे लोग इन ब्रांड्स को पहचान गए होंगे। अगर हम उसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी ब्रांड्स की बात करें तो उनका नाम है स्केचर्स और क्लार्क्स। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग इन ब्रांड्स को जरूर पहचान गए होंगे। हम में से बहुत सारे लोगों ने इन ब्रांड्स के फुटवेयर खरीदे भी होंगे। दोस्तों, एज ऑफ 30 सितंबर 2021 कंपनी के टोटल इंडिया में स्टोर है 598 इन 136 सिटीज कवरिंग 30 स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। इस कंपनी को सपोर्ट है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी का सिंस 2007। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव्स की। तो जैसा कि हमने पहले देखा, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेल स्टोर बन चुका है। देन इनके पास है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे सेगमेंट को कवर करते हैं, मेन, वुमेन। देन इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, एसेट लाइट मॉडल है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देन उसके बाद इनका मल्टीपल फॉर्मेट में और मल्टीपल चैनल्स में प्रेजेंट है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करें तो ये बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के लिए फर्स्ट चॉइस बन चुकी हैं। और अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो उनका एक बहुत ही लंबा टेक रिकॉर्ड है। सिंस 1955 से कंपनी है, तो मैनेजमेंट इज गुड एंड ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रूवन है उनका। देन फाइनली बात करें ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वो भी इस कंपनी में अच्छी है। डिस्पाइट ऑफ कोविड इसने अपने प्रॉफिट को और ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एज पर 31 मार्च 2019 कंपनी के टोटल एसेट है 13,215 मिलियन से ऊपर। देन उसके बाद बढ़ गए 16,000 मिलियन के ऊपर। देन अगेन बढ़ रहे हैं 16,593 मिलियन के ऊपर। एंड फाइनली एज पर 30 सितंबर 2021 इट इज मोर देन 1,700 मिलियन। तो कंटिन्यूस इसमें एसेट में ग्रोथ दिख रही है, डिस्पाइट ऑफ कि कंपनी 1955 से प्रेजेंट है। दोस्तों, अब बात करें अगर टोटल रेवेन्यू की, तो एज पर 31 मार्च 2019 इट वाज मोर देन 12,000 मिलियन। देन एज पर 31 मार्च 2020 इट वाज इंक्रीज 13,110 मिलियन। देन एज पर 31 मार्च 2020 कोविड की वजह से ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, तो रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट हुई है। ये है 8,785 मिलियन से ऊपर। देन अगेन 30 सितंबर 2021 अगेन कोविड का इम्पैक्ट, यहाँ भी थोड़ा सा गिरा है 4,892 मिलियन से ऊपर। दोस्तों, फाइनली बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 31 मार्च 2019
it was more than 1527 million. Then 31st March 2020 again increase, good growth, 1605 मिलियन से ऊपर. देन उसके बाद 31st March 2020 अगेन कोविड की वजह से इम्पैक्ट आया है और फिगर मेंटेन है 64 करोड़ रुपीज से ऊपर. एंड फाइनली एज पर 30 सितंबर 2021 ये 43 करोड़ का प्रॉफिट मेंटेन है, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. टोटल एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ ठीक है. दोस्तों अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इशू, मतलब कंपनी पैसे रेस करना क्यों चाहती है, कंपनी इन पैसों का करने क्या वाली है. तो दो ही ऑब्जेक्ट कंपनी ने डिफाइन किए हैं. पहला है कंपनी थोड़ा एक्सपेंशन करना चाहिए चाहती है, स्पेशली मेट्रो और मोची ब्रांड्स के अंदर. देन सेकंड है, जो कि ऑलमोस्ट हर आईपीओ में होता ही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. दोस्तों अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की. तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 10th दिसंबर को. देन ओपन रहेगा 14th दिसंबर तक. अलॉटमेंट डेट रहेगा 17 दिसंबर. मतलब 17 दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपको इस कंपनी के स्टॉक्स अलोकेट हुए हैं या नहीं. देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड रहेगा 20 दिसंबर. मतलब 20 दिसंबर से अगर आपको स्टॉक्स अलोकेट नहीं हुए तो आपका रिफंड स्टार्ट हो जाएगा. अगर रिफंड में 1-2 दिन की देरी हो तो कृपया चिंता मत करें, रिफंड मिल जाएगा. उसके बाद क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, वो डेट है 21 दिसंबर. अगर आपको इस कंपनी के स्टॉक्स मिल गए हैं तो 21 दिसंबर 2021 तक आपके अकाउंट में स्टॉक्स क्रेडिट हो जाएंगे. और इसका लिस्टिंग डेट, मतलब टेंटेटिव लिस्टिंग डेट कंपनी ने दिया है 22 दिसंबर 2021. मतलब 22 दिसंबर 2021 अप्रोक्सीमेट सुबह 10 बजे से आप इस कंपनी के स्टॉक्स शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकेंगे. दोस्तों अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक शेयर का प्राइस है 485 से लेके 500 रुपीज तक. दोस्तों याद रखिएगा, हमें रिटेल कैटेगरी में हमेशा ही यूज करना है कट ऑफ प्राइस, डेट विल बी अराउंड 500 रुपीज. देन इशू का साइज है 1367 करोड़ रुपीज और इसमें फ्रेश इशू है 295 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 1072 करोड़ रुपीज का. दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट को हमेशा फ्रेश इशू ज्यादा पसंद आता है ऑफर फॉर सेल की बजाय. हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो हम कंपनी को पैसे दे रहे हैं वो प्रमोटर की जेब में ज्यादा ना जाए और कंपनी के एक्सपांशन में या किसी ग्रोथ में ज्यादा यूज. दोस्तों अब बात करते हैं इस आईपीओ के लॉट साइज की. तो एक लॉट होने वाला है 30 स्टॉक्स का और एक लॉट का प्राइस हो जाएगा 15,000 रुपए. और मैक्सिमम आप इसमें 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और तो 13 लॉट में टोटल स्टॉक्स हो जाएंगे 390 और अमाउंट रहेगा 1,95,000 रुपीज. दोस्तों अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में मेरे पर्सनल ओपिनियन की, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो दोस्तों इस आईपीओ में सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इसके वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा है. इन्होंने लिस्टिंग पे पैसे बनाने के लिए ज्यादा स्कोप छोड़ा नहीं है. देन दूसरा है, इसका ओएफएस बहुत ज्यादा है. फ्रेश इशू के बजाय ओएफएस ज्यादा है, यानी ज्यादा पैसे प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं, जो मुझे उतना पसंद नहीं है. देन एक और पॉइंट है जिसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, दैट इज कि अगर आप इस कंपनी की पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई केस चल ही रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी इसके ऊपर केस चल रहा है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसी हुई है, बट कंटिन्यूस इसके ऊपर कोई ना कोई केस चलता रहता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है. अब बात करें चौथे पॉइंट की, तो वो रहेगा, अभी अगर इस सेम टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसके अलावा दो और आईपीओ अवेलेबल है, रेडगेन टेक्नोलॉजीज एंड श्रीराम डेवलपर्स का. तो और तीसरा ये है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में रेडगेन कंपेरेटिवली बेटर है. इन तीनों ही आईपीओ में 10% से लेके 20% तक लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है एज पर ग्रे मार्केट. बट अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, आप ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज पर आईपीओ अगर आप ब्लॉक नहीं कर सकते, तो रिकमेंडेशन रहेगा कि सबसे पहला चॉइस आपका होना चाहिए मैपमा इंडिया. देन उसके बाद भी अगर कोई आईपीओ लेना है तो रेडगेन एंड थर्ड नंबर पे ये वाला आईपीओ रहना चाहिए, मेट्रो. दोस्तों एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें
तो मेट्रो आईपीओ में 10% से लेके 20% तक लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा है, आईपीओ इतना खास नहीं है, इसलिए मैं लास्ट डे तक वेट करूंगा। लास्ट डे तक इसके सिचुएशन देखूंगा, कैसा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लूंगा। तो दोस्तों, ये मेट्रो फुटवेयर आईपीओ ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा खराब हुआ उस दिन, अगर निफ्टी 200-300 पॉइंट या 100 पॉइंट गिर रहा है, तो इसकी लिस्टिंग खराब होने के चांसेस पूरे हैं। इसलिए अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है, 2-3 आईपीओ में अपने 30,000-45,000 रुपए आराम से ब्लॉक कर सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ही आप इस आईपीओ को या रेट गेन के आईपीओ को कंसिडर करें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इन चारों आईपीओ में से किस में आपने अप्लाई किया है, या किस में आप करने का मन बना रहे हैं। क्या आज तक आपको कोई आईपीओ मिला? अगर आईपीओ मिलता है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? लिस्टिंग गेन लेके आप सेल कर देते हैं या फिर लंबे टाइम तक रखते हैं? कृपया एक कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share, comment and subscribe to this channel Invest Today for Tomorrow, so that आप ऐसे informative वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।